गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम एंटी एरिथमिक एजेंट्स के फर्स्ट पार्ट में एंटी एरिथमिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन को, एंटी एरिथमिक एजेंट्स के जनरल इंट्रोडक्शन को और कुछ ड्रग्स के डिटेल डिस्क्रिप्शंस को देख चुके हैं। आज हम रिमेनिंग पार्ट में जो बची हुई ड्रग है एंटी एरिथमिक ड्रग, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंटी एरिथमिक एजेंट्स का जो क्लास है उसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट एक क्लास जो हमने पढ़ना शुरू किया था उसकी दूसरी ड्रग जिसे हम बोलते हैं डाइसोपायरामाइड फास्फेट। ये एक फास्फेट डेरिवेटिव है। यह फास्फेट डेरिवेटिव फर्स्ट एंटी एरिथमिक ड्रग है जो जिसका एक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है प्रोसिनामाइड एंड क्यूनिडिन की तरह। ये इनहिबिट करते हैं सोडियम चैनल को और बेसिकली एनिमल स्टडीज़ में ये देखा गया है कि डाइसोपायरामाइड जो होता है वो डिक्रीज करता है डायस्टेलिक डिपोलराइजेशन को फेज़ 4 में, जिससे जो सेल होती है वो ऑटोमेटिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिससे वेलोसिटी जो होती है आयन कंसंट्रेशन की, सोडियम आयन कंसंट्रेशन की, वो डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है फेज़ 0 में। और इससे जो पोटेंशियल ड्यूरेशन जो प्रोड्यूस होना चाहिए नॉर्मल कार्डियक सेल्स में वो डिक्रीज़ होता है, और जिस वजह से रिफ्रैक्शन और इन्फ्रेक्टेड एडजुएंट नॉर्मल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है और मायोकार्डियम सिचुएशन जो है वो अल्फ़ा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डाइसोपायरामाइड फास्फेट का। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म का सवाल है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, और प्रिंसिपली जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है उसमें CYP3A4 जो आइसो एंजाइम्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आइसो एंजाइम्स पर्टिकुलरली ND-एल्काइलेटेड मेटाबोलाइट्स फॉर्म प्रोड्यूस करता है। ये मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनका हाफ लाइफ जो होता है वो डाइसोपायरामाइड जो है वो रीनल एक्सक्रेशन के थ्रू मेंटेन करता है, और रीनल एक्सक्रेशन के थ्रू रिमेनिंग अमाउंट जो डाइसोपायरामाइड फास्फेट का है वो एक्सक्रेट आउट हो जाता है और मेटाबोलाइज होता है इस तरीके से डाइसोपायरामाइड फास्फेट। जहाँ तक यूज़ की बात है वेंट्रिकुलर अर्दीमिया में, इसके अलावा वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में एंड वेंट्रिकुलर प्री एक्साइटेशन एंड कार्डियक डिसरेथियमेस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए डाइसोपायरामाइड फास्फेट्स को एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट की जहाँ तक बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक नेचर जो होता है इसका, ये डाइसोपायरामाइड फास्फेट कुछ तरीके से एंटीकोलिनर्जिक नेचर प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से माउथ और ब्लड विजन प्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होने के चांसेस भी एडवर्स इफेक्ट के फॉर्म में डाइसोपायरामाइड फास्फेट के होते हैं। जहाँ तक सिंथेसिस की बात करें, जब फिनाइल एसीटोनाइट्राइड 2 ब्रोमोपायरिडीन्स के साथ NaNH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगेन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके सेकंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। ये सेकंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाइसोपायरामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से डाइसोपायरामाइड फास्फेट को हम सिंथेसाइज करते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है क्योंकि सिंथेसिस ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है। सो डाइसोपायरामाइड फास्फेट जो ड्रग है उसका सिंथेसिस का ये रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, देखा। अगला ड्रग जो है जिसे हम सेकंड बी क्लास का ड्रग बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग में, जिसे 1B ड्रग भी बोलते हैं। फर्स्ट क्लास का सेकंड सब क्लास है जिसे हम 1B क्लास बोलते हैं। उस पर्टिकुलर क्लास का जो ड्रग है वो है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो एक तरीके से न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करता है। ये न्यूरोनल मेम्ब्रेन जो स्टेबलाइज होता है वो स्टेबलाइज होता है आयंस के इनहिबिशन से, जिससे जो भी फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं उससे इनिशिएशन होता है, और कंडक्शन और इम्पल्स जो है
वो जनरेट होते हैं और ये कंडक्शन और इम्पल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। सो इस तरीके से ये लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड एज ए एंटी एरिथमिक एज वेल एज ए लोकल एनेस्थेटिक आल्सो वर्क करता है। हम ऑलरेडी लोकल एनेस्थेटिक में लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड को डिस्कस कर चुके हैं, बट हियर वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड एज ए एंटी एरिथमिक एजेंट। सो ये मोड ऑफ एक्शन होता है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शंस को डिटेल में डिस्क्राइब करने का सवाल है, लिडोकेन जो करता है वो सिग्नल कंडक्शंस जो होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं सोडियम चैनल वो न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के जो हैं सिग्नल का प्रोपोगेशन करते हैं, जिससे सफिशिएंट ब्लॉकेज जो होता है मेम्ब्रेन में वो कॉज होता है पोस्ट सिनेप्टिक एरिया पे, जिससे डिपोलराइजेशन नहीं हो पाता और जिस वजह से जो ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है और इस तरीके से एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटी एरिथमिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। ये मोड ऑफ एक्शन रहा लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का। जब तक मेटाबॉलिज्म में अगेन हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है जो रैपिड होता है, क्योंकि इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ 15 से 30 मिनट तक का होता है और प्राइमरीली इसके मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो एन डी हेलाइलेशन होता है, जिससे मोनो इथाइल साइनिक्स लाइट जो है वो डेरिवेटिव बनता है। देयर विल बी देयर अदर डेरिवेटिव विल बी फॉर्म इन so this particular prospect, the metabolism of lidocaine hydrochloride will be taken place. यूजेस की जहाँ तक बात करें, एनेस्थेसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन इंट्रावेनियस और रीजनल एरिया पे यूज़ किया जाता है, पेरिपेलर नर्व को ब्लॉक करने के लिए, ब्रेंकाइल फ्लॉक्सेस के लिए एंड सेंट्रल नेचुरल या न्यूरल टेक्निक्स जैसे फंबर एंड कार्डियल एपिडियल ब्लॉक्स को प्रोड्यूस करने के लिए लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट का जहाँ तक सवाल है, एमिटिक एंड कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज होती है इसमें। सो दे विल बी क्लॉज द CNS एंड हार्ट रेट पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है एंड डेजीनेस और एपिलेप्टिक सीजर्स को साइड इफेक्ट से लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड के। तीसरा ड्रग इसी क्लास का जिसे हम बोले फिनोटोइन सोडियम। अगेन फिनोटोइन सोडियम का जो IUPAC नेम 5,5 डाइफिनाइल 2,4 इमिडाजोलिडाइन डायोन डेरिवेटिव्स। एंड जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, ये सीजर एक्टिविटी को लिमिटेड करता है, रिड्यूसिंग करता है। ये एज ए एंटी सीजर एजेंट भी यूज़ करते हैं फिनोटाइन सोडियम्स को, एज वेल एज ये सोडियम इन्फ्लक्स को न्यूरॉन्स के अंदर स्टेबलाइज करता है, जिससे थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो कॉज होती है, जिससे एक्सेसिव स्टिमुलेशन होता है एंड दिस एक्सेसिव स्टिमुलेशन कॉज reducing the membrane sodium gradient, and this sodium gradient will be produce reduction of post tetanic potential at synapses, and so there will be loss of post tetanic potential, and this prevents cortical seizures, and इस तरीके से फिनोटाइन सोडियम अपना मोड ऑफ एक्शन शो करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, अगेन एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशंस के थ्रू CYP2C फैमिली का जो एक एंजाइम है वो पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म करता है और इस तरीके से फिनोटाइन जो है वो कन्वर्ट होता है 5 पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल एंड 15 फिनाइल हाइड्रोटोइन कंपाउंड्स में, और अप्रॉक्सीमेटली 75% जो डोज है वो एक्सक्रेटेड आउट हो जाता है थ्रू किडनी एंड बाय बीटा ग्लूकोनाइट कंजुगेट फॉर्म में। जहाँ तक यूज़ की बात है तो जनरलाइज्ड टोनिक सीजर्स या ग्रैंड मल सीजर्स को ट्रीट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स को ट्रीट करने के लिए एंड डिफरेंट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स के लिए हम न्यूरो सर्जरी में इस फिनोटाइन सोडियम ड्रग का यूज़ करते हैं एज ए एंटी सीजर ड्रग एज वेल एज एंटी एरिथमिक ड्रग भी यूज़ किया जाता है इसका।
अगली ड्रग है जिसे हम बोलते हैं ट्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, IUPAC नाम जो इस ड्रग का 2-amino-2,6 प्रोपाइनोऑक्सीजैलाइड हाइड्रोक्लोराइड। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है टोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड की, ये अगेन सोडियम चैनल जो है उसको ब्लॉक करता है, जिससे न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है सीजरस एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और प्रोपोगेशन होता है। टोकेनाइड जो होता है वो बाइंड्स होता है प्रेफरेंटली टू द इनएक्टिव सेल्स एंड जो सोडियम चैनल है उनको ब्लॉक करने का काम करता है। इस तरीके से एंटी एरिथमिक एक्शन शो करता है। एज वेल एज ये सोडियम चैनल को जो ब्लॉक करता है वो पुरकेंजे फाइबर्स के साथ भी बाइंड होता है। पुरकेंजे फाइबर जो होते हैं वो हार्ट के अंदर होते हैं, जिनके साथ बाइंड होके ये एंटी एरिथमिक एज वेल एज एंटी सीजर्स एक्टिविटी भी शो करता है। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ टोकेनाइड हाइड्रोक्लोराइड। मेटाबॉलिज्म की जहाँ तक बात है, फर्स्ट पास में हेपेटिक मेटाबॉलिज्म डिग्रेडेशन के थ्रू टोकेनाइन हाइड्रोक्लोराइड का होता है, जो हाइड्रोलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये उसी तरीके से मेटाबोलाइज होता है जिस तरीके से लिडोकैन हाइड्रोक्लोराइड मेटाबोलाइज होता था। वैसे तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म में नहीं रहता है, पर फिर भी मेटाबॉलिज्म इसका लगभग कंप्लीटली हो जाता है। जहाँ तक बात है यूजेस की, सो इट इज़ यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स की थ्रेटनिंग वाली कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे डायरेक्टली इफेक्ट डालता है ये पर्टिकुलर ड्रग। नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो ये है मिक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड। मिक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड की जहाँ तक बात करें, इसका IUPAC नाम जो है 1-methyl-2,2,6 जाइलोऑक्सिल इथाइलअमीन हाइड्रोक्लोराइड है। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है तो लिडोकेन जिस तरीके से इनिबिट करता है सोडियम करंट या सोडियम वोल्टेज गेटेड वोल्टेज कंसंट्रेशन को, सेम उसी तरीके से ये इम्पल्स को कंडक्शन करता है, रिड्यूस करता है हार्ट रेट को, और पोटेंशियल जो है फेज 0 में जनरेट होता है, जिससे जो सोडियम करंट इनिबिट होता है और सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है। मैक्सिलेन जो होता है वो डिक्रीज करता है सोडियम चैनल्स या सोडियम के कंसंट्रेशन को, जिससे जो है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जिसे बोलते हैं ERF वो लेज़र अमाउंट में जनरेट होता है, और इस ERF की वजह से जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होता है जिसे हम APD भी बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ERP और APD का रेशो देखते हैं तो ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे जो ऐसे नोट के ऊपर ऑटोमेटिसिटी प्रोड्यूस होती है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन होता है, जिससे सिस्टोलिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जनरेट होता है। और ये सिस्टमेटिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो AV नोट में कंडक्शन और वेलोसिटी जनरेट करता है, जिससे QSAR और QT, जिसके बारे में हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, इंटरवल जनरेट होता है, और जिससे कंडक्शन या इम्पल्स जनरेट नहीं होती, और इस तरह से एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह मैक्सेलेटाइन हाइड्रोक्लोराइड अपना मोड ऑफ एक्शन शो करता है। सो ये रही बात मैक्सेलेटाइन हाइड्रोक्लोराइड के मोड ऑफ एक्शंस की। अगेन आगे चले हम, जहाँ तक मेटाबॉलिज्म की बात है, जहाँ तक मेटाबॉलिज्म की बात है, जो मैक्सेटाइन हाइड्रोक्लोराइड है वो मेटाबोलाइज होता है बेसिकली जो एंजाइम्स है CYP2D6 जो लीवर में प्रेजेंट होता है उससे मेटाबोलाइट्स फॉर्म में पैराहाइड्रोक्सीमेथिलीन एंड हाइड्रोक्सीमेथाइल मैक्सिटिन में जो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और एंटी एरिथमिक एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं। जहाँ तक यूजेस की बात है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में और सिंपैथेटिक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स में और प्रिवेंशन ऑफ वेंट्रिकुलर फैब्रिकेशंस में इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट C क्लास की नेक्स्ट ड्रग जिसे हम लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड बोल रहे हैं, अगेन लोकेरेंडिन हाइड्रोक्लोराइड बोल रहे हैं। ये लोकेरेंडिन हाइड्रोक्लोराइड एक तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है, इरिवर्सिबल बाइंड्स होता है और रिड्यूस करता है सोडियम इन्फ्लक्स को, इंक्रीज करता है लोकेरेंडिन विथ NaV 1.5 टाइम मोर वोल्टेज पोटेंशियल या डिपेंडेंट ड्रग होती है।
ये स्लो डिसोसिएट होता है रेट इसका जो होता है, और PR, QRS एंड QT इंटरवल को ECG में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इस तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म होता है, ND एल्काइलेशन डेरिवेटिव बनाता है जो एक्टिवली मेटाबोलाइट्स होता है, एंड पेरेंट कंपाउंड फॉर्म में ये एरिथमिक इफिकेसी शो करते हुए पूरी तरीके से सेपरेट आउट या मेटाबोलाइज हो जाता है। जहाँ तक यूज़ की बात है, हार्ट रिदम को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, कंडक्शंस के लिए पेशेंट्स में प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए, और वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया एंड वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ करते हैं। क्लास सेकंड बी की जहाँ तक बात करें, जिसे एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट बोलते हैं, चूँकि ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं और इनका जो रोल होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे दिखता है। सो ये सम टाइप्स ऑफ कार्डियक एरिथमिक कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं डिप्रेस के थ्रू। जहाँ तक बात है एड्रेनर्जिक LI की, तो ये इन्हांस करते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स को थ्रू बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेज की कंडीशन प्रोड्यूस करके। साथ ही साथ ये डिक्रीज करते हैं न्यूरोलॉजिकल इंड्यूस ऑटोमेसिटी को नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट या थेरेपेटिक डोज के साथ। और जहाँ तक हायर डोज की बात है इस ड्रग की, ये एग्जिबिट करते हैं एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी को। सो इनका जो बेसिक काम होता है, ये डिक्रीज करते हैं कंडक्शंस को, वेलोसिटी को, और प्रोलॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को, जिससे एंटी एरिथमिक कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इस क्लास की जो ड्रग है, पहली ड्रग है प्रोपेनेनोल। प्रोपेनेनोल का IUPAC नाम 1-मेथिलीन 1-जाइलोक्सी-3 प्रोपेन 2 अमीनो प्रोपेन 2ऑल है। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह ब्लॉक करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एंड जीनेसिस ऑफ सर्टेन कार्डियक एरिथमिक कंडीशंस ये डोमिनेट करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट में, एंड डीजनरेट करते हैं कैल्शियम्स के इन्फ्लक्स को थ्रू बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेज। जहाँ तक यूजेस की बात है, ये एज ए एंटी एरिथमिक यूज़ होती हैं। इसके अलावा सुपर वेंट्रिकुलर एरिथमिक कंडीशंस के लिए ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है आर्टिलियर फैब्रिकेशंस में, एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज द अफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिक ड्रग्स के तौर पे भी इसका यूज़ करते हैं। क्लास सेकंड जो है, जिसे हम रीपोलराइजेशन, प्रोलॉन्गेशन और पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग कहते हैं। द ड्रग इज इन द क्लास कास प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर ड्रग का या इस पर्टिकुलर क्लास की जो ड्रग होती है वो इफेक्टिवली ERF जो होता है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है, जिससे जो एरिथमिक एक्शन है वो प्रोड्यूस होता है। सो पोटेंशियली ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करती है। सो इस क्लास की जो पहली ड्रग है उसे हम बोलते हैं एमिडोरॉन। सो ये एमिडोरॉन का स्ट्रक्चर है। जहाँ तक IUPAC नेम की बात है, 2-ब्यूटाइल 3-बेंजोफेनॉल 4,2-डाई इथाइल अमीनो इथॉक्सी 1,3,5 डायोफिनाइल कीटोन इस पर्टिकुलर ड्रग का नाम है। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन का बात है, ये इन्वॉल्व होता है अल्ट्रेशन ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन में, एंड ये ब्लॉक कर देता है रिसेप्टर चैनल को, जिससे कार्डियक इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होता। एंड क्लिनिकली स्टडीज़ ये प्राइमरीली क्लास थर्ड का एजेंट्स भी कहलाता है। अमिलोडोन एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है लीवर में, जहाँ CYP28 जो होता है वो अनचेंज फॉर्म में 1% अनचेंज फॉर्म में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करता है मेटाबोलाइज करके। इसके अलावा जो अमीनोराइड होता है वो डिसइथाइल मेनोराइन DE में कन्वर्ट होता है, और ये मेटाबोलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जहाँ तक यूजेस की बात है, सो इट इज़ यूज्ड एज ए लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर एरिथमियाज ड्रग, एंड it will also cause refractive of other drugs. So it is the use of amiridone. जहाँ तक बात है एडवर्स इफेक्ट की, ऑर्गन सिस्टम पे डिफरेंट तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, पर बेसिकली ये थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो
ये वहाँ पे कुछ सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन भी प्रोड्यूस करता है एंड दे विल बी कॉज सम नासिया एंड वॉमिटिंग इफेक्ट आल्सो। अगली ड्रग जो है जिसे बोला जाता है सोटेलॉल। सो ये सोटेलॉल का स्ट्रक्चर है, ये एक एंटीरिदमिक ड्रग है अगेन। जहाँ तक सोटेलॉल की बात है, ये बहुत तरीके से वर्क करता है एड्रीनो रिसेप्टर्स ब्लॉकिंग एजेंट की तरह, और पोटेंशियल ड्यूरेशन जो होता है उसे भी प्रोलॉन्ग करता है, पीडीपी और कार्डियक एरिथमिक एक्टिविटी शो करता है। ये एक रेसमिक मिक्सचर है जो डी एंड आई सोटेटोल से मिलके बनता है, बट ये सिमिलर एक्शन शो करता है जैसे क्लास 1 की एंटी एरिथमिक ड्रग शो करती है, उसी तरीके से ये भी वर्चुअली उस तरीके से बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स की तरह भी वर्क करता है। ये एड्रिनर्जिक स्टिमुलाई करता है जिससे कंप्लीटली बाई एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जो ब्लॉक हो जाते हैं, और इस तरीके से रिपोलराइजेशन होता है कार्डियक सेल्स का, और पोटेशियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस तरीके से ड्रग वर्क करता है। जहाँ तक मेटाबॉलिज्म की बात है, इसका एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म का प्रोसीजर अभी तक अननोन है, बट ये एलिमिनेट हो जाता है पूरी तरीके से रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू। इसका यूज़ जो है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियास कंडीशन में किया जाता है। सो यहाँ पे जाके हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग का जो रिमेनिंग पार्ट था ड्रग्स का वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा एंटी एरिथमिक चैप्टर ख़त्म होता है। हम इसके बाद यूनिट 4 एंडोक्राइन एजेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, और रिमेनिंग जो यूनिट 1 है उसे भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करेंगे। मीनवाइल आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, कोई सजेशन हो तो सजेशन, कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट ज़रूर मेंशन करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो सब्सक्राइब मोटिवेट करेगा हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। फ़िलहाल आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।